नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। बिहार में एसआईआर को लेकर जो रिवीजन की प्रक्रिया वहां पिछले 1.5 महीने से चल रही थी और पूरे देश में हंगामा था, संसद के भीतर हंगामा था, संसद के बाहर हंगामा था। और राहुल गांधी ने एक एक मुद्दे को उठाया संसद के भीतर और संसद के बाहर, और ये मुद्दा एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय के बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन चर्चा पूरे देश में, चर्चा संसद में, चर्चा संसद के बाहर है। और पूरे राजनीति का जो पूरा एक तामझाम है, पूरे देश का ताना बाना है, उसमें ये मुद्दा बहुत ज्वलंत बनकर के सामने आया। सरकार के गले की हड्डी बन गया मोदी सरकार की। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में राहुल गांधी ने जो अभियान छेड़ा, जो कैंपेन छेड़ा, वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा है, इस नारे ने पूरे मोदी के तंत्र को हिला दिया। बिहार से लेकर के दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट, और जितने भी मैसेज से पूरे देश और दुनिया में चला गया कि बड़े पैमाने पर धांधलियों से चुनाव जीते गए हैं। न केवल लोकसभा का बल्कि विधानसभाओं के चुनाव धांधली करके जीते गए हैं। और इस सरकार की जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो गुडविल है, सरकार का जो इकबाल है, सरकार की जो साख है, उस पर इतना बड़ा बट्टा लगा, इतना बड़ा धब्बा लगा कि उसकी भरपाई या उसकी रिकवरी होने का कोई चांस नहीं है। और भारत में जब जब इस तरह से हुआ है, जो सत्ता, जो तानाशाही सत्ता के खिलाफ, अगर इस तरह का ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी इमेज दोबारा रिकवर हुई हो, चाहे कोई भी सत्ता रही हो। एक बार जो सरकार की जो छवि है जनता में खराब हुई, मैसेज चला गया है कि सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है, तो ये जो मैसेज बिहार तक सीमित नहीं, बिहार में तो दो महीने बाद चुनाव हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव का रिजल्ट निकल गया है। और बड़ी जो, जिसको कहते हैं राहुल गांधी की यात्रा पर जो मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने, उसने भारत का जो चुनाव आयोग था, उस चुनाव आयोग के जो तमाम तरह के जो तर्क दिए जा रहे थे, उन सारे तर्कों को एक किस्म से खारिज कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और एडीआर जो संस्था थी जो प्लीड कर रही थी इस केस को, एक एनजीओ है देश का जिसमें बड़े जाने माने लोग हैं, उनका वो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, चाहे वो कानूनविद हो, चाहे मैनेजमेंट के हों, वो सारे लोगों ने पूरी ताकत लगाई कि बिहार में जो एसआईआर को लेकर के जो चुनौती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो लाखों लोगों को हटाया गया था, 65 लाख लोगों को हटाया गया था, जिसमें 22 लाख तो मृतक थे, और उसके अलावा बाकी और लोग थे जिनको मृत घोषित कर दिया, जीते जी मृत घोषित कर दिया। फिर कहा गया था 36 लाख लोग बिहार छोड़ के चले गए। तो सवाल यह कि किसी राज्य से आप नौकरी करने दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, चंडीगढ़ में जाते हैं, तो क्या आपका उस गांव में वोट देने का अधिकार खत्म हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर कोई चंडीगढ़ में, पंजाब में, बिहार में, चेन्नई में, बंगलोर में, केरल में कोई बिहार का आदमी रह रहा है, वो गांव का वोटर है, बिहार का वोटर है, बिहार के जिले का वोटर है, तो उसको आप बिहार का वोटर बनने से मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी की जो मिली भगत थी, वो मिली भगत पूरी तरह एक्सपोज हो गई। और मिली भगत के पीछे बहुत स्पष्ट कारण है कि भारत सरकार के जो एडवोकेट है, जो भी सरकार की पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, वही भारत सरकार की पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वही लोग चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे थे। कोई अंतर नहीं है, वही लोग सरकार का, भारत सरकार, मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं, वही चुनाव आयोग की तरफ से लड़ते हैं। अब आप कहते हैं दोनों अलग अलग संस्थाएं, तो ये संस्थाएं कहां से होगी? सरकार जब चुनाव आयोग की भाषा बोल रही है और चुनाव आयोग भाषा बोल रहा है सरकार की, तो अलग कहां से हो गए? और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने तो कहा कि हम संविधान है, हमको चुनौती नहीं दी जा सकती और हम एक्शन करेंगे, एक्शन लेंगे। और राहुल गांधी ने इस पर जो पब्लिक ने प्रतिक्रिया की, राहुल गांधी ने तो बाद में प्रतिक्रिया की, एक मुझे लग रहा है कि उसका जवाब बिहार की जनता ने सड़कों पर दिया। लाखों का सैलाब राहुल गांधी के साथ है। और आज हालत यह है कि इस सरकार के पास मुंह दिखाने की जगह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी गया की रैली में गए, आधे घंटे उनका भाषण हुआ, उसके बाद आ गए।
कोई इम्पैक्ट नहीं है, जनता में कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा खेल पलट दिया, पूरा पासा पलट दिया, और ऐसा लगा कि राहुल गांधी जो आज एक प्रतीक बन गए सच को साबित करने के, सच का सामना जिसको कहते हैं, सच का सामना राहुल गांधी ने किया, और वो उन्होंने एक मुद्दा पकड़ा और उस मुद्दे पर उन्होंने बिहार की जनता को लामबंद कर दिया, और उनके साथ बिहार का बच्चा बच्चा आकर के खड़ा हो गया। और एक दूसरी बात है कि इस चुनाव में, इस प्रचार के पहले जो उनकी ये जो बिहार में वोट चोरी के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, जो बिहार में जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन, उसके तमाम दल उनके साथ, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, राहुल गांधी आगे आगे चल रहे हैं। एक बात बहुत साफ हो गई कि अब मोदी सरकार, उनके गठबंधन एनडीए को बिहार में ये जो चुनाव था, ये जो चुनौती थी, वो चुनौती बहुत मुश्किल हो गई है, और इस मुश्किल चुनौती के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने जिस तरह का एक मैसेज चला गया पब्लिक में, जनता में, कि उन्होंने एक षड्यंत्र किया, जो बिहार में रिवीजन की जो पूरा जो ताना बाना था, वो ताना बाना बुनियादी तौर पर बिहार में किस तरह एनडीए को जिताया जाए, किस तरह से वोट काटे जाए, किस तरह से विपक्षी पार्टियों के वोटर्स के नाम काटे जाए, किस तरह से जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया जाए। ऐसी दशा में ये साफ साफ मैसेज बिहार की जनता को भी चला गया है, और इसका ये कुल मिलाकर के बिहार की जनता जो मन बना चुकी है, और जिस तरह की रैलियों में राहुल गांधी को सुनने के लिए, और ये जो आंदोलन बिहार में वोट चोरी के खिलाफ है, ये वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन थमने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि वोट चोरी के खिलाफ भले ही एसआईआर को स्थगित कर दिया गया है, ये जो आधार कार्ड को जो रोका जा रहा था उसको स्थगित कर दिया गया है, लेकिन वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान है, इसमें ये भी होगा कि बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कौन कितनी गड़बड़ियां हुई हैं। और इन्होंने कहा कि 22 लाख मृतक है, तो 22 लाख मृतक क्या एक साल में, पिछले लोकसभा चुनाव के 13 महीने 14 महीने बाद ये आज हम खड़े हैं, तो क्या पिछला लोकसभा का चुनाव उस फ्रॉड, उस फर्जी सूची पे हुआ था जिसको ये लोग फर्जी बता रहे हैं? फिर सब लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो इलेक्शन कमीशन ने खबरें फैलाई, खबरें प्लांट की अखबारों में, इलेक्शन कमीशन ने खुद की कि विदेशी वोटर्स हैं, जो विदेशी लोग हैं, बांग्लादेशी, नेपाल के और म्यांमार के लोग वहां पर वोट बने हुए बिहार में। तो इलेक्शन कमीशन ने आज कुछ नहीं बताया, आज तक कुछ नहीं बताया कितने विदेशी वोट थे। तो कुल मिलाकर के सारा मुद्दा साथियों, मित्रों, भारी पड़ने वाला है मोदी सरकार के लिए भी, चुनाव आयोग के लिए भी। और ऐसा लगता है कि अब बाहर निकालने का या बाहर निकलने का कोई रास्ता इन लोगों के पास बचा नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही मित्रों, कल एक और मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका ये जो लाइक, कमेंट और शेयर करने की जो पूरी इनायत होगी, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आपके आभारी रहेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।